सनातन धर्म में वर्ष भर 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। प्रत्येक मास में शुक्ल व कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इन्हीं में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या जलझूलनी एकादशी कहा जाता है। इसे परिवर्तनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में करवट बदलते हैं। ये दिन अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षप्रद माना गया है। 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ये पावन एकादशी पड़ रही है। इस दिन व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तिथि एवं पंचांग विवरण। तिथि प्रारंभ एकादशी 2 सितंबर 2025 रात्रि 11:06 बजे। तिथि समाप्त द्वादशी 3 सितंबर 2025 रात 9:47 बजे। एकादशी व्रत पर्व 3 सितंबर 2025। पारण समय 4 सितंबर प्रातः सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि क्षय होने से पहले। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। 1. ये व्रत 4 महीनों चातुर्मास में आने वाली महत्वपूर्ण एकादशी है। 2. इस दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं। 3. इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन जल विहार व शोभा यात्राएं होती हैं। 4. व्रती को विशेष फल, संतति सुख, रोग निवारण, मनोकामना सिद्धि व मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। एक समय राजा हरिश्चंद्र के नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन दरिद्रता में बीतता था। उसने महर्षियों से इस व्रत का महत्व सुना और नियम पूर्वक परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुख दूर हो गए। उसे धन, संतान और यश प्राप्त हुआ। अंत समय में वो विष्णु धाम गया। अन्य कथा के अनुसार युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, राजन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेरा विशेष पूजन करो। इस व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं। व्रत विधि। 1. प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले। 2. व्रती दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत करे। 3. भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का गंगा जल से स्नान कराएं। 4. पीले वस्त्र, तुलसी दल, पंचामृत व पुष्प चढ़ाएं। 5. भगवान को पीले फूल, धूप, दीप व भोग अर्पित करें। 6. दिन भर हरिनाम संकीर्तन व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 7. रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। 8. द्वादशी तिथि में प्रातः ब्राह्मण भोजन कराकर दान देकर पारण करे। जल झूलनी परंपरा। कई स्थानों पर इस दिन भगवान श्री कृष्ण व विष्णु की प्रतिमाओं को पालकी, झूले या जलकुंड में ले जाकर जल विहार कराया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में यह दिन विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। धार्मिक महत्व। व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति, विवाह, रोग मुक्ति और आर्थिक उन्नति हेतु श्रेष्ठ है। व्रती के समस्त पाप नष्ट होकर जन्म मरण का बंधन मिट जाता है। परिवर्तनी एकादशी के उपाय। 1. धन वृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। 2. संतान प्राप्ति हेतु तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करें। 3. रोग निवारण हेतु भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। 4. कर्ज मुक्ति हेतु इस दिन श्रीहरि को पीली वस्त्र अर्पित करें। 5. गृह शांति हेतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वैज्ञानिक दृष्टि। इस व्रत में फलाहार व उपवास से शरीर की शुद्धि होती है। तुलसी, पंचामृत व गंगाजल का प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रात्रि जागरण से मानसिक शांति व ध्यान शक्ति बढ़ती है। क्षेत्रीय मान्यताएं। उत्तर भारत जल झूलनी एकादशी के नाम से शोभा यात्राएं निकलती हैं। मध्य भारत डोल ग्यारस के रूप में अत्यंत उत्साह से मनाते हैं। दक्षिण भारत विष्णु सहस्त्र नाम व व्रत परंपरा विशेष। गुजरात जल विहार की झांकियां व भजन संध्या। व्रत करने के नियम। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्रोध, कलह व निंदा से दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा व तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत के दौरान दिन भर विष्णु नाम का जप करना चाहिए। लाभों का विस्तृत विवरण। 1. मानसिक शांति। 2. आर्थिक उन्नति। 3. परिवार में सुख शांति। 4. संतान सुख। 5. पितृदोष निवारण। 6. पापों का नाश। 7. मोक्ष की प्राप्ति। आधुनिक जीवन में महत्व। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये व्रत मनुष्य को आत्मिक शांति व मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। उपवास से शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया सक्रिय होती है। तुलसी व गंगाजल का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। प्रश्नोत्तर शैली। क्या स्त्रियां भी ये व्रत कर सकती हैं? हाँ, स्त्रियां व पुरुष दोनों कर सकते हैं। क्या फलाहार से व्रत हो जाएगा? जी हाँ, फलाहार व्रत भी मान्य है। यदि कोई बीमार है तो क्या करे? संकल्प लेकर फलाहार या जलपान के साथ भी व्रत कर सकता है। 3 सितंबर 2025 की भादो परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर व्रती का कल्याण होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।